बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा में उमड़ रही भीड़ अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट में बदल जाता है तो बिहार में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम सामने आएंगे और भाजपा की दिल्ली की सत्ता भी खतरे में पड़ेगी और नीतीश कुमार की सत्ता भी चली जाएगी, ऐसा लोग कहने लगे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सभा में युवाओं की बड़ी भीड़ है, साथ ही साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा और भाकपा माले के कार्यकर्ता भी गर्मजोशी के साथ पहुंच रहे हैं। अब तो यह भी लोग कहने लगे हैं कि 1991 का लोकसभा चुनाव का परिणाम बिहार में न हो जाए। इस तरह की संभावनाएं भी दिखी जाने लगी है। जिस तरह के युवाओं में जोश है, जिस तरह जहां जा रहा है तेजस्वी यादव, जनसभाएं उसकी हो रही है जन विश्वास यात्रा के दौरान और लोग पहुंच रहे हैं, इससे लोकसभा चुनाव परिणाम का प्रभावित होना तय माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो भीड़ होती है वह वोट में तब्दील नहीं होती है, लेकिन कहने वाले वही लोग हैं जो पहले भी लालू की भीड़ सभा पर और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की सभा में उमड़ रही भीड़ के दौरान कह रहे थे कि यह भीड़ राजद या महागठबंधन को वोट नहीं करेगा। लेकिन लोगों का कहना उस समय बदल गया जब ईवीएम खुलने लगा और बिहार में कांटे की लड़ाई दिखने को मिली विधानसभा चुनाव में, जहां येन केन प्राकरेन एनडीए ने अपना सत्ता बचाया और 125 सीटें जीती, वहीं महागठबंधन ने 112 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। जबकि उस दौरान बछवाड़ा, हिलसा सहित कई विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव परिणाम अंतिम समय में आया, यूं कहिए रात के 7-8 बजे के बाद आया और वह परिणाम एनडीए के पक्ष में गया। और विपक्ष ने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि पदाधिकारी या प्रशासन ने खेला किया है। जो हुआ हो, लेकिन वह राजद और लेफ्ट पार्टियों का आरोप था, लेकिन चुनाव परिणाम तो देर शाम से आए, यह तो कहा ही जा सकता है। यह भीड़ और 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली महागठबंधन की जन विश्वास रैली अगर सफल हो जाती है तो दिल्ली की सत्ता भी भाजपा के हाथों से जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता बिहार और उत्तर प्रदेश होकर ही जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार गड़बड़ाया, भाजपा के हाथ से निकला तो दिल्ली की सत्ता जाना कोई दूर की बात नहीं है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की सत्ता में भी बड़ा बदलाव होगा। अगर महागठबंधन के पक्ष में लोकसभा चुनाव के परिणाम जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 की ही तरह फिर से इस्तीफा देंगे, क्योंकि 2014 में जब जदयू की करारी हार मिली थी तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 9 महीने के बाद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटा दिए थे, लेकिन इस बार भी कहा जा रहा है अगर महागठबंधन के पक्ष में चुनाव परिणाम लोकसभा का जाता है तो जदयू में बगावत होना तय है और नीतीश कुमार की कुर्सी भी जून में जाना लगभग तय माना जा रहा है। यह भीड़, तेजस्वी की उमड़ रही भीड़ की काट के लिए दिल्ली की सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी कई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सप्ताह के अंदर 2-2 कार्यक्रम तय किए गए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। यूं कहिए कि जिस तरह विश्वास मत के दौरान तेजस्वी ने भाजपा और जदयू में बगावत करवा दिया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
11 फरवरी के रात में मन बना लिए थे कि मैं 12 फरवरी की सुबह राजभवन जाऊंगा और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और येन केन पराक्रम भाजपा की, यूं कहिए नीतीश और भाजपा की सरकार बिहार में बचाई गई। जीतन राम मांझी के घर पर रात भर नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बैठे रहे। वहीं जदयू विधायक संजीव कुमार को नवादा से उठाया गया। यहाँ तहां बीमा भारती पर पति पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके पति और बेटे को उठाया गया। मिश्री लाल यादव के बेटे पर प्राथमिकी दर्ज की गई और कई तरह के विधायकों को धमकी दी गई और उसे उठाया गया। आप जानते ही होंगे राजद के तीन विधायकों ने बगावत किया, जिससे नीतीश कुमार की सरकार बची। प्रहलाद यादव, इसके बारे में कहा जाता है ये ईडी के रडार पर थे। अनंत सिंह अभी जेल में बंद है और चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसे नीतीश कुमार ने केस में उसे बरी कर दिया है, जेल से बाहर कर दिया है। इसलिए तीन विधायक राजद के पलट गए थे और महागठबंधन, यूं कहिए राजद ने भाजपा जदयू के 14 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया था और एक बड़ा संदेश देने की तैयारी थी। अगर अमित शाह मोर्चा नहीं संभालते तो 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार की सरकार की विदाई हो गई थी। नीतीश कुमार इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के बल पर यह सरकार तो बच गई। लेकिन तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ रही भीड़ ने दिल्ली की सत्ता की बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली की सत्ता किसी तरह बिहार में महागठबंधन को रोकने की पुरजोर कोशिश में लग गया है, लेकिन यह रुकता हुआ अब दिख नहीं रहा है। जब बिहार विधानसभा में ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग के दौरान 23 फरवरी को ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हमला करते रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर और कहा कि नौवीं फेल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बार उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसका जवाब तेजस्वी ने नीतीश कुमार के घर में पहुंचकर, नालंदा में पहुंचकर जवाब दिया है और तेजस्वी ने कहा कि 2015 हो या 2022 हो, सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, इसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। हम पर नीतीश ने कोई उपकार नहीं किया है, हमने नीतीश को दो बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इससे पहले भी 2013 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ही नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई थी, तो 2015 के फरवरी में भी नीतीश कुमार की कुर्सी लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही बचाई थी। तो अब नीतीश कुमार को जवाब भी करारा मिलने लगा है और दिल्ली की सत्ता भी भाजपा की डोलने लगी है। और 3 मार्च को पटना में होने वाली महागठबंधन की जन विश्वास रैली देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत होगा, एक बदलाव का संकेत होगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वामपंथी पार्टियां, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, माकपा के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू कर दी है, यह रैली भी ऐतिहासिक होगी। अगर इस रैली में 4 से 5 लाख लोग कम से कम पहुंच जाते हैं तो दिल्ली की सत्ता भी डगमगाने लगेगी। कभी इधर जाते कभी इधर जाते। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं 2 बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे,
तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे, और पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री बीच में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का। देखिए, हम नहीं सोचते नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं, और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज ना उधर जाते हैं, उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं, इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में? कौन उनके साथ खड़ा था? कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं, उनको हाईजैक कर